चलें, ये कोई एलेक्स धमन है, इनसे बात करते हैं। दमन, एलेक्स दमन। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं गालिब भाई? जबरदस्त जी। अच्छा, क्या बात करेंगे आप? गालिब भाई, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, करें। गालिब भाई, आप एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं या एथियस्ट हैं आप? यार, मैं अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट कहता हूँ, मगर मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट उस सेंस में नहीं कहता जिसमें लोग समझते हैं। मैं एग्नोस्टिक सिर्फ मतलब इस बात में हूँ कि बिग बैंग की रीजन क्या होगी, बस। बाकियों पर नहीं। डू यू बिलीव इन अ हाँ। पावर समवेयर समथिंग अराउंड देयर नो नो, समथिंग? आई डोंट। जब आप एविडेंस देंगे तो मैं बिलीव कर लूंगा, जब तक नहीं देते तब तक मेरी पोजीशन नहीं नहीं ओपन है। नहीं, मैं आपको इस सेंस में नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप बिलीव करते हैं कि कुछ था पहले, तभी कुछ हुआ है, या नहीं, यू मेरी बिलीव इन पोजीशन, नथिंग? मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी है कि मेरी पोजीशन ओपन है। आप एविडेंस देंगे तो मैं बिलीव बनाऊंगा, जब तक नहीं है तब तक आई डोंट मैं कोई पोजीशन उस पर बनाता नहीं हूँ फिर। ठीक है ना, खत्म हो गई गालिब बात। भाई, गालिब भाई, आपकी और हारिस भाई की वीडियो की वजह से आई बिकेम एथियस्ट, हम्म। तो बट नाउ आई मतलब एम क्या? एग्नोस्टिक एथियस्ट बिकॉज आई थिंक दैट देयर इज समथिंग। मतलब ये कि नहीं, कुछ जो कुछ कहते हैं था, ना कि उसकी वजह देयर से इज कुछ हुआ समथिंग, है। वो ऐसा एग्नोस्टिक नहीं है कुछ भी एथियस्ट नहीं पावर हो होते। जाता है। वो एग्नोस्टिक एथियस्ट नहीं होते। वो डीएस्ट हो सकते हैं, वो कुछ और हो सकते हैं। एग्नोस्टिक एथियस्ट नहीं होते। एग्नोस्टिक एथियस्ट क्या होता है? एग्नोस्टिक एथियस्ट ये नहीं होता कि जो ये कहे कि जी हाँ जी, नहीं नहीं, हमें पता नहीं है, इसलिए कोई शायद कोई सुपर होगी, नहीं। एग्नोस्टिक एथियस्ट ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि यूनिवर्स किसने बनाया, या बना है या नहीं बना, ये नहीं मुझे पता। मगर सारे रिलीजन्स के गॉड गलत है, झूठ है, बस खत्म होगी बात। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मुझे मुझे ये नहीं जिस पता कि दिन, नहीं कैसे नहीं, बना है, एक बात किसने समझे, बनाया, मेरी बात बट सुने। फॉर मी। आप अभी समझ नहीं रहे डिफरेंस। जी जी। ये सब एथियस्ट के लिए मैं अभी कह रहा हूं। ये आजकल ना इन्होंने फैशन बना लिया है, ठीक है। ये आते हैं, ओ जी आप मानते हो कि कोई यूनिवर्स बना हो सकता है, और आगे से एथियस्ट कहता है हाँ जी यूनिवर्स हो सकता है बना हो। वो आगे से कहते हैं हाँ जी हो जी यूनिवर्स, तो ये सुन मान लिया जी। तो भाई ऐसे नहीं। मैं क्या मानता हूं? मैं एग्नोस्टिक किस चीज के बारे में हूं? मैं एग्नोस्टिक इस चीज के बारे में हूं कि बिग बैंग एक प्लान्ड इवेंट था या अनप्लान्ड इवेंट था। मैं इस बात के बारे में एग्नोस्टिक, मैं इस बार के बारे में एग्नोस्टिक नहीं हूं कि बिग बैंग जो है वो जो है ना, केजी को खुदा है या नहीं है, या कोई ओरिजिनल क्रिएटर होगा या नहीं होगा। मैं इस बार के बारे में एग्नोस्टिक कि बिग बैंग प्लान्ड अच्छा इवेंट गालिब, था कि नहीं। क्योंकि बिग बैंग अगर प्लान्ड इवेंट होगा तो फिर हम अगली बात करेंगे कि हाँ कोई खुदा है कि नहीं। ठीक है, पहली बात ये है। अंडरस्टूड। अच्छा, और हमारे एक पास क्वेश्चन इसका और था। कोई एविडेंस नहीं है कि बिग बैंग जो है वो प्लान्ड इवेंट है। लॉजिकली भी ये बात कोई गिवन नहीं है कि बिग बैंग जो है ना वो क्या है, वो कोई प्लान्ड इवेंट है। हमारे पास लॉजिकली भी इस बात की नहीं है, हाइपोथेटिकली भी ये बात नहीं है। हाइपोथेसिस भी 100 किस्म की हैं जो कि हमें ये भी बताती हैं कि बिग बैंग शायद मल्टीवर्स में कोई कोई दो ऐसा कोई इवेंट हुआ हो जिसका रिजल्ट हमारा 3 डायमेंशनल नहीं नहीं, 4 मैं इसी बारे में क्वेश्चन करना चाहता एक और। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह भी हमारी हबल ने ये वो किया था, बताया था मैं कि यूनिवर्स जो है 13 बिलियन साल पुराना है, 13.8 बिलियन साल है। डायमेंशन। पर अभी जो हेलो। साइंटिस्ट की नई जो रिसर्च आ रही है, साइंटिस्ट माई सेल्फ, ये वो कह रहे हैं कि अभी जेम्स वेब के बाद, जेम्स वेब उससे पुरानी की लाइट दे सकती है, तो हमें पता लग सकता है कि शायद यूनिवर्स उससे पुराना हो। 13.8 बिलियन ये सिर्फ एक मिथ थी जो हबल ने बताई, जो जो रोशनी उसको मिल रही थी, उससे पुराना भी हो सकता है। तो उससे पुराना होगा तो क्या उससे कोई रिलीजियस पोजीशन सच साबित हो जाएगी? नहीं, मैं रिलीज की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार, अगर थर्टीन तो पॉइंट जब एट बिलियन पे बिल्कुल मेरी, हाँ बात सुन ले। मेरी पोजीशन जो उस पे है ना कि खुदा साबित कर दोगे तो मैं मान लूंगा। तो जिस दिन आप यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स से पुराना साबित कर देंगे तो मैं वो भी मान लूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं तो वो मान लूंगा, जो बात साबित हो जाएगी वो मैं मान लूंगा, और जब तक वो साबित रहेगी मैं उसे मानता रहूंगा। मेरी मेरी लॉजिकल पोजीशन ये है। जिस दिन वो गलत साबित हो जाएगी मैं उसे मानना छोड़ दूंगा, खत्म होगी बात। मेरी पोजीशन वो है जो कि ट्रूली एक एविडेंस बेस्ड या लॉजिकल पोजीशन है, जो कि खुद से कुछ अज्यूम खाम खा नहीं करती। जिस चीज का हमें नहीं पता, मैं सिंपल ये कहता हूं हमें नहीं पता बस। और मुझे अपनी इग्नोरेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि हाँ जी हमें नहीं पता यूनिवर्स कैसे बना, तो हाँ जी अब हमें खुदा ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमें पता चल जाए, और हमें नहीं भी पता। हमारी जो ख्वाहिश है या हमारी विश जो है कि हमें पता हो, इतनी स्ट्रांग है कि अब हमने झूठ इन्वेंट करना शुरू कर दिया। तो मैं इस तरह की पोजीशन में बिलीव नहीं करता। मेरी एक बड़ी सिंपल सी पोजीशन है,
आप बिग बैंग खुदा ने किया, एविडेंस दें, मैं खुदा को मान लूंगा। जब तक आप एविडेंस नहीं देते तब तक मेरी लॉजिकल पोजीशन है कि बिग बैंग किसने किया है, वी डोंट नो। बिग बैंग, और तब तक ये कहना भी गलत नहीं है कि किसी कोई खुदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप बिग बैंग की दे देंगे वजह तो फिर हम मानेंगे। बाकी अगर आप ये कहें कि जमीन खुदा ने बनाई है तो सिंपल सी बात है कि मुझे पता है जमीन खुदा ने नहीं बनाई, पहाड़ खुदा ने बनाया नहीं बनाए, दरख्त खुदा ने बनाया नहीं बनाए, इंसान खुदा ने बनाया नहीं बनाया, ये बातें साबित शुदा है कि नहीं बनाया। ये सब कुछ एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू होके आया। और एवोल्यूशन का प्रोसेस का एक ही टर्मिनेशन पॉइंट है यूनिवर्स के अंदर, वो क्या है? वो बिग बैंग इटसेल्फ है। ठीक है, बिग बैंग इटसेल्फ जो टर्मिनेशन प्रोसेस है ना, जो कि एवोल्यूशन का है, उसकी एक बड़ी सिंपल सी रीजन है, क्योंकि बिग बैंग से पीछे का या बिग बैंग के पॉइंट का क्लियर एविडेंस हमें आज तक मिला नहीं। अगर फर्ज करो मिल जाए तो हो सकता है हमें बिग बैंग से पहले क्या बिग बैंग के एग्जैक्ट पॉइंट का भी पता चल जाए। और जब वो पता लगेगा मैं अपना ओपिनियन तब भी उस पर तब फॉर्म करूंगा। अगर कोई आज अगर साइंस ही आज कह रही है हमारे पास एविडेंस है कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, जो एविडेंस है उसे देख के मैं ये मान रहा हूं कि 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अगर कल को नया एविडेंस आ जाता है, जेम्स वेब दे जाती है, या कल को लीवर टेलीस्कोप लॉन्च होगी, वो दे देती है कि यूनिवर्स नहीं जी 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, मैं मान लूंगा सही है कि 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तब तक मैं 13.8 बिलियन ईयर्स मान रहा हूं। ठीक है, बस इतनी सी बात है, खत्म होगी बात। क्या बिल्कुल इसमें सही क्या बात बुराई है? कोई बुराई नहीं है इसमें। नहीं, ये लॉजिकली कल गलत भी नहीं है बात। कोई 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 इनफोर्स पोजीशन नहीं है, कोई इलॉजिकल पोजीशन नहीं है, कोई कोई विशफुल पोजीशन नहीं है, कोई बिलीफ बेस्ड पोजीशन नहीं है। तो इसमें क्या गलत है? कुछ भी नहीं। खुदा है या नहीं है, अगर खुदा ये चाहता होता कि वो है और हमें ये पता लगे तो यकीन करें हमें पता लग गया होता कि वो है। सिंपल सी नहीं, बात। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं मतलब मैं सिर्फ आपकी ये मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था कि आप किस जगह स्टैंड करते हैं, तो आप बिल्कुल क्लियर कर दी आपने ये बात। तो मैं हाँ, मतलब तो मैं ह्यूज फैन ऑफ बोथ ऑफ यू, हारिस भाई एंड यू, सो कीप डूइंग मेरी दिस। तो पोजीशन बहुत ही वो है। मैं तो सिंपल ये कहता हूं भाई, जो मुझे ये कहेगा ना, हाँ जी आपको नहीं लगता कि कोई क्रिएटर होगा, तो ठीक है नहीं, यार। आई अगर एम नॉट मुझे टॉकिंग अबाउट लगता भी क्रिएटर है, भाई। फर्ज करेंगे मुझे लगता भी है कि कोई क्रिएटर है, तो भाई जब सबूत दोगे तो तब मैं मानूंगा कि खुदा है कि कोई क्रिएटर है। जब सबूत नहीं दे सकते तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलें, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके फिर, ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।